welcome back to my channel Learn with Masti. तो मैं आरुषि आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे बाकी की रिमेनिंग स्टेट्स, कैपिटल्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगर आपने मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कुछ स्टेट्स, कैपिटल्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिखाई थी। तो आज हम सीखेंगे बाकी की रिमेनिंग स्टेट्स, कैपिटल्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारी फर्स्ट स्टेट है झारखंड, उसकी कैपिटल है रांची और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। जैसा कि आपको पता ही है, सारी नॉर्दर्न स्टेट्स की लैंग्वेज हिंदी होती है। तो अब हम देखते हैं इनके नेमोनिक वर्ड्स। तो झारखंड को अगर आप बार बार मन में रिकॉल करोगे तो एक वर्ड नजर आएगा आपको, झाड़। झाड़ यानी पेड़ पौधे, प्लांट्स। अब रांची का हम देख सकते हैं रैंचो। जो आपको बॉय दिख रहा है बैठा हुआ, उसका नाम रैंचो है। अब इसकी एसोसिएशन देखते हैं। झाड़ यानी पेड़ पौधों के बीच में बैठ के रैंचो हिंदी पढ़ रहा है, उसकी मम्मा उसको हिंदी पढ़ा रही हैं। तो इससे याद आ जाएगा झारखंड की कैपिटल रांची और उसकी मम्मा बैठ के पढ़ा रही है उसको हिंदी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी हिंदी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु और उसकी लैंग्वेज है कन्नड़। तो कर्नाटका का हम नेमोनिक वर्ड ले सकते हैं कर्नाटक, और बेंगलुरु का बैंगल्स, और कन्नड़ का हम ले रहे हैं कनाडा। तो इसकी एसोसिएशन हम देखते हैं। ये जो गर्ल आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये नाटक कर रही है, कर्नाटक नाटक कर रही है। किस लिए कर रही है? इसको बैंगल चाहिए, वो भी कहाँ से? कनाडा से चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए। तो इसको देखते हैं फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। कर्नाटका वो नाटक कर रही है, बेंगलुरु किसके लिए? बैंगल चाहिए, कहाँ से चाहिए? कनाडा से। तो कर्नाटका की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु और लैंग्वेज कन्नड़। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल है भोपाल और लैंग्वेज है हिंदी। तो इनके नेमोनिक वर्ड बनाए तो मध्य प्रदेश को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही याद रहता है। और इसकी कैपिटल हम भोपाल का एक नेमोनिक वर्ड बना सकते हैं भोपू। तो इसकी एसोसिएशन देखें तो एक फनी सा विजुअल अपने दिमाग में आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग अपने ट्रकों में इतने बड़े बड़े भोपू लगाते हैं जिनमें हिंदी गाने बजते हैं। तो मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश याद रहेगा, भोपू से भोपाल और फिर हिंदी से हिंदी। तो इससे याद आएगा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और लैंग्वेज हिंदी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। आई थिंक ये सबको ही पता है कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, क्योंकि वो बॉलीवुड की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इम्फाल और लैंग्वेज हमें मणिपुर से याद आई जाएगी। मणिपुर है तो लैंग्वेज मणिपुरी। तो अब हम इसके नेमोनिक वर्ड्स बनाते हैं। मणिपुर का हम ले सकते हैं मनी, मतलब पैसे। इम्फाल का मतलब आई एम फल, इसका मतलब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इंग्लिश की क्लास चल रही है और एक बच्चा है जो कि नई नई इंग्लिश सीख रहा है और उसके पास थोड़े पैसे थे। टीचर ने कहा कि आप इन पैसों से क्या करोगे? तो बच्चा हंसते हुए कहता है कि आई एम फल लाऊंगा, मतलब आई एम फल हो जाएगा इम्फाल। आई एम फल लाऊंगा विद दिस मनी। तो ये बहुत ही हंसी सा हो गया, आई एम फल लाऊंगा।
तो ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो हो जाएगा मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, और मणिपुर से हमें लैंग्वेज याद आई जाएगी मणिपुरी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग और लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इसके हम नामोनिक वर्ड बना सकते हैं। मेघालय से ले सकते हैं मेघा, और शिलोंग से शीला। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेघा और शीला दोनों फ्रेंड्स हैं, और वह इकट्ठे मतलब साथ में इंग्लिश की कोचिंग लेने जाते हैं। तो इससे हमें याद रहेगा मेघा से मेघालय, शीला से शिलोंग मेघालय की कैपिटल, और इंग्लिश की कोचिंग लेने जाते हैं तो लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश। तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजोल और उसकी लैंग्वेज है मिजो। तो इसके नेमोनिक वर्ड हम लेते हैं मिजोरम का, तो मिजोरम ही हो जाएगा। आइजोल से हम ले सकते हैं लाइजोल, जो कि फर्श साफ करने का एक लिक्विड आता है, और मिजो से हम ले सकते हैं मज़े। इसकी एसोसिएशन देखते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं कि मिजोरम की जो लेडीज़ हैं उनके तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उनको सरकार की ओर से लाइजोल फ्री में मिलता है। तो इसे हम दोबारा से डिकोड करते हैं। मिजोरम से मिजोरम, आइजोल से लाइजोल, और मिजो से मज़े। उनको सरकार की ओर से लाइजोल फ्री में मिलता है, तो उनके मज़े ही मज़े हैं। तो इससे हमें याद रहेगा मिजोरम की कैपिटल आइजोल और उसकी लैंग्वेज मिजो। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है नागालैंड, जिसकी कैपिटल है कोहिमा और उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। तो अब हम इसके नेमोनिक वर्ड्स देखते हैं। तो नागालैंड का हम कर सकते हैं नागो का लैंड, और कोहिमा कोई माँ। तो इसकी एसोसिएशन देखते हैं। नागों के लैंड में कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो नागों का लैंड नागालैंड, कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, जो कि है इंग्लिश। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो वो बच्चा है, वो जो पीपल है, वो ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है वो। तो इससे हमें याद आ जाएगी लैंग्वेज इंग्लिश। तो अब नागालैंड हो गई स्टेट, उसकी कैपिटल कोहिमा और लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है ओडिशा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और उसकी लैंग्वेज है ओडिया। तो इसका हम नेमोनिक वर्ड ले सकते हैं। ओडिशा का हम ले सकते हैं ओडी, और उसकी कैपिटल भुवनेश्वर का हम ले सकते हैं। भुवनेश्वर एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो हम उसे वैसे ही याद रख सकते हैं। और उड़िया का हम ले सकते हैं उड़ रही है। तो हम इसका ऐसे मान सकते हैं कि भुवनेश्वर की ओडी हवा में उड़ रही है। तो इससे याद आ जाएगा ओडिशा से ओडी, भुवनेश्वर जो कि फेमस क्रिकेटर है, और ओडिया से उड़ रही है। भुवनेश्वर की गाड़ी ओडी हवा में उड़ रही है। तो स्टेट हो जाएगी ओडिशा, उसकी कैपिटल भुवनेश्वर और लैंग्वेज ओडिया। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि हमारे पास हरियाणा की भी कैपिटल है। तो जिसमें हमने करा था कि चांदी के घर में हरि का आना हुआ था, तो ये भी चंडीगढ़ है, चांदी का घर। और लैंग्वेज है हमारे पास पंजाबी। तो आपको पंजाब से पंजाबी आई जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जो भी सारे पंजाब के लोग होते हैं वो पंजाबी ही बोलते हैं। तो अब हम नेमोनिक वर्ड देख सकते हैं। पंजाब का हम ले सकते हैं पंजा, जो हम गेम खेलते हैं, एक पंजा लड़ाते हैं, वो पंजा। और चंडीगढ़ से हम ले सकते हैं चांदी का घर। तो इसकी एसोसिएशन हम कर सकते हैं कि दो पंजाबी चांदी के घर में पंजा लड़ा रहे हैं। तो इसको डिकोड करते हैं। पंजा लड़ा रहे हैं दो पंजाबी, कहाँ पे? चांदी के घर में। तो इससे हमें याद आ जाएगा पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ और उसकी लैंग्वेज पंजाबी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर और लैंग्वेज है हिंदी। यहाँ पे हमें हिंदी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्दर्न स्टेट है। तो हमें पता ही है कि सारी नॉर्दर्न स्टेट की लैंग्वेज हिंदी होती है। तो हम इसके नेमोनिक वर्ड्स देखते हैं।
तो राजस्थान। अब आप विजुअलाइज करें कि जब भी प्रजा राजा से मिलती है तो कैसे संबोधित करती है, राजा की जय हो। तो आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसा कि आपको माइमन एम.ए. सूरज सर ने बताया ही है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है, वो अपने आप ही ब्रेन में इंस्टॉल हो जाता है। तो इससे हम कर सकते हैं राजस्थान से राजा की जय हो, और जयपुर से हमने जैसा कि बोला राजा की जय हो, तो जयपुर से जय हो। तो इससे हमें इंस्टॉल हो जाएगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर और उसकी लैंग्वेज हिंदी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है सिक्किम, जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक और लैंग्वेज है नेपाली। तो इसका हम बना सकते हैं सिक्किम का सिक्के, जिसको हम कॉइन या चिल्लर भी कहते हैं। गैंगटॉक से हम ले सकते हैं गैंग, जो एक गैंग होती है पूरी वो, और नेपाली से नेपाली। और अब हम इसकी एसोसिएशन देखें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक नेपाली गैंग है जो कि सिक्के इकट्ठे करती है। तो इससे हमें याद रहेगा सिक्के से सिक्किम, गैंग से गैंगटॉक और नेपाली से नेपाली। तो सिक्किम की कैपिटल हो जाएगी गैंगटॉक और लैंग्वेज नेपाली। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है चेन्नई और लैंग्वेज है तमिल। तो हमें तमिलनाडु से तमिल लैंग्वेज याद आई जाएगी, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास है नेमोनिक वर्ड्स। तो तमिलनाडु से हम तमिलनाडु ही कर सकते हैं। और चेन्नई एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि शाहरुख खान एक्टर की बहुत फेमस मूवी रही थी। तो अब हम एसोसिएशन ऐसे कर सकते हैं भी, चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी थी वो तमिलनाडु में शूट हुई थी। तो ये इजी सा हो गया बहुत, हमें याद भी रहेगा। तो इससे हो जाएगा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई और लैंग्वेज तमिल। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है तेलंगाना, उसकी कैपिटल है हैदराबाद और लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू। तो पहले हम लैंग्वेज की बात करें तो पहले आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था, उसके बाद उसमें से तेलंगाना अलग हुआ। तो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज तेलुगु है, तो फिर तेलंगाना की लैंग्वेज भी तेलुगु है। और हैदराबाद में हैदराबादी नवाब बहुत फेमस हैं, तो उर्दू बोलते हैं वो। तो इस तरह से तेलंगाना की लैंग्वेजेस हुई तेलुगु और उर्दू। तो अब हम बात करते हैं इसके नेमोनिक वर्ड्स की। तो तेलंगाना का हम कर सकते हैं तेल लगाना, और हैदराबाद का हम कर सकते हैं हर दरबार में। तो अब हम इसकी एसोसिएशन की बात करें तो आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि शनिवार को शनि देव के हर दरबार में तेल लगाना ज़रूरी है। तो मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ कि पंडित जी ने कहा है कि शनिवार को शनि देव के हर दरबार में तेल लगाना ज़रूरी है। तो इससे हमें याद आ जाएगा तेल लगाना से तेलंगाना, हर दरबार में तेल लगाना ज़रूरी है शनि देव को, तो हैदराबाद। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद और लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ और आप इसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर पा रहे हैं ब्रेन में फ़नी तरीके से। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला एंड उसकी लैंग्वेज है बंगाली एंड कोकबोराक। तो इसके नेमोनिक वर्ड देखें तो त्रिपुरा का हम बना सकते हैं त्रिपुरा, और अगरतला का अगरताला, और बंगाली का बंगाली एंड कोकबोरा का हम कर सकते हैं कोबोरा। तो अब हम इसकी एसोसिएशन देखें तो त्रिपुरा है जो कि अगर तालों से भरा हो तो अब बंगाली लोग उसे बोरे में भरकर ले जाएंगे। तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, एक त्रिपुरा अगर तालों से भरा हो तो बंगाली लोग उसे एक बोरे में भरकर ले जाएंगे। तो त्रिपुरा से हमें याद रहेगा त्रिपुरा, अगर तालों से रहेगा हमें अगरतला, और बंगाली से बंगाली, वो ताले को बोरे में भरकर ले जाएंगे तो उससे याद रहेगा कोबोराक। तो हमें याद रहेगा त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला एंड उसकी लैंग्वेज बंगाली एंड कोकबोराक।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ और उसकी लैंग्वेज है हिंदी। तो हम उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं उत्तर, यानी कि आंसर, जिसको हम हिंदी में उत्तर कहते हैं। अगर आप लखनऊ की स्पेलिंग देखो तो पहले स्पेलिंग में आता है लक। हम जब किसी को गुड लक विश करते हैं वो लक। और हिंदी का आप मान सकते हैं हिंदी का एग्ज़ाम। तो इसके हम एसोसिएशन करें तो आप इमेजिन करें आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और आपको आपका फ्रेंड कह रहा है गुड लक, आप अपने एग्ज़ाम में सारे उत्तर अच्छे से लिख के आना। तो उत्तर से हमें याद आएगा उत्तर प्रदेश, गुड लक विश कर रहा है आपका फ्रेंड आपको तो लखनऊ, और हिंदी का एग्ज़ाम है तो हिंदी। इससे हमें याद रहेगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और उसकी लैंग्वेज हिंदी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून और लैंग्वेज हिंदी। अब यहाँ पे फिर से उत्तराखंड की लैंग्वेज हिंदी है क्योंकि वो एक नॉर्दर्न स्टेट है। तो अब बात करते हैं नेमोनिक वर्ड्स की। तो अब हम उत्तराखंड का बना सकते हैं उत्तरा, मतलब उत्तरा एक लड़की का नाम है, और खंड, खंड जो लेसन होता है, पार्ट होता है, जिसको हम हिंदी में खंड कहते हैं। देहरादून का हम बना सकते हैं दोहरादो। तो गुरुजी उत्तरा से कहते हैं कि इस खंड को फिर से दोहरा दो। क्या कहते हैं? गुरुजी उत्तरा से कहते हैं कि इस खंड को फिर से दोहरा दो। तो गुरुजी कहते हैं उत्तरा से खंड को दोहरा दो, तो उत्तराखंड हो जाएगा, दोहरा दो से देहरादून। तो हमें याद आ जाएगा स्टेट उत्तराखंड, उसकी कैपिटल देहरादून और लैंग्वेज हिंदी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता और इसकी लैंग्वेज है बंगाली। तो आपको वेस्ट बंगाल से याद आ ही जाएगा बंगाल से बंगाली। तो अब हम बढ़ते हैं नेमोनिक वर्ड्स की ओर। तो वेस्ट बंगाल का हम बना सकते हैं वेस्ट बंगाल और कोलकाता का हम बना सकते हैं काला कुत्ता। तो इसका हम करते हैं हम एसोसिएशन। एक वेस्ट बंगाल पड़ी थी जो काला कुत्ता उठा के ले गया, तो वेस्ट बंगाल से याद आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल काला कुत्ता उठा के चला गया, तो काला कुत्ता से याद आएगा कोलकाता। तो ऐसे हमें याद आ जाएगा वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता और उसकी लैंग्वेज बंगाली। फ्रेंड्स, अब आपने इन सभी की सभी स्टेट्स और कैपिटल्स को रिवाइज कर लिया होगा। सो इट्स टाइम फॉर योर ब्रेन टेस्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी का नाम बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amazing, very good. So the answer is Imphal. अब आपको याद आ रहा होगा I am फलाऊंगा with this money. Great. So my next question is name the capital of Mizoram. मिजोरम की राजधानी का नाम बताओ। Your time starts now. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, very good. So the answer is Aizol. मिजोरम की सारी लेडीज को फ्री में लाइजोल मिलता है, तो लाइजोल स्टैंड्स फॉर आइजोल. ग्रेट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैपिटल ऑफ सिक्किम. सिक्किम की राजधानी का नाम बताओ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. सो द आंसर इज गैंगटॉक. नेपाली बच्चों की गैंग थी जो कि सिक्के इकट्ठे करती थी, तो सिक्के स्टैंड्स फॉर सिक्किम एंड गैंग स्टैंड्स फॉर गैंगटॉक. ब्रिलियंट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marvelous. So the answer is Bengali and Kokborak. ट्री अगर पूरा तालों से भरा हो तो बंगाली लोग उन तालों को बोरे में भरकर ले जाएंगे. तो बंगाली लोग स्टैंड्स फॉर बंगाली एंड को बोरे में भरकर ले जाएंगे स्टैंड्स फॉर कोकबोराक. ब्रिलियंट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सो द आंसर इज कन्नड़. एक लड़की नाटक कर रही थी. नाटक क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको बैंगल चाहिए थी, वो भी कहाँ से? कनाडा से. तो नाटक कर रही थी स्टैंड्स फॉर कर्नाटका, और कहाँ से चाहिए उसको बैंगल? कनाडा से. तो कनाडा स्टैंड्स फॉर कन्नड़. तो होप गाइस आपको सारी की सारी स्टेट्स, कैपिटल्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद हो गई होंगी. आपकी इंटरेक्शन इस वीडियो में भी बहुत कमाल की रही. आपने कमेंट बॉक्स में भी बहुत अच्छे से आंसर्स दिए. अच्छा, आपने मेरी इस वीडियो को भी बिना बोले लाइक कर दिया. एक तो गाइस आपकी ये बात बहुत कमाल की है कि आप बिना बोले लाइक कर देते हो. हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे यूनियन टेरिटरीज, देयर कैपिटल्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो यूनियन टेरिटरीज सीखने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस.